दोस्तों, व्योगी नेचर एंड गुड फार्मिंग चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं तो अ, पशुओं में जो बरसात के टाइम है उस टाइम में बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब अगर आपका जानवर वैसे किसी और महीने 2 महीने में बीमार हो रहा है तो बारिश के मौसम में जानवर 90% केसेस में एक ना एक बार बीमार ज़रूर होता है। कभी सर्दी ज़ुकाम, कभी बुखार। तो ये कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि बीमारियों के जो कि होती ही होती हैं। और बकरियां स्पेशली बकरियों को बरसात में काफ़ी ज़्यादा बीमारी होती है, क्योंकि बकरियों को बरसात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बकरी पालन में जो होती है वो ठंड में होती है, दूसरे नंबर पे बरसात में होती है। गर्मी के मौसम में बकरियां बहुत ही कम बीमार होती हैं। तो आज का वीडियो है जो वो बेसिकली कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आपके फार्म पे होनी बहुत ही ज़रूरी हैं। और अगर आपके पास ये दवाइयाँ नहीं हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और जानवर अगर बीमार है, अगर आप ये दवाइयाँ रखेंगे, टाइम पे दवाइयाँ खिला देंगे, तो आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि पशुपालन में कोई सा भी आप जानवर पाल रहे हैं तो आपको बीमारी के लक्षण पता होना चाहिए। बीमारी के लक्षण ये होते हैं कि जानवर, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि वो खाना खाना छोड़ देता है, एक साइड कोने में जाके जानवर खड़ा हो जाएगा। बकरियां जो होती हैं वो कहते हैं कि वो जुगाली करना बंद कर देती हैं। बकरियों की आदत होती है, अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो वो जुगाली करती रहती हैं साइड में बैठ के। तो आपको थोड़ा ये सब चीज़ें मॉनिटरिंग करनी पड़ेंगी। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो पूँछ हिलाते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, तो उनका भी ये तरीका है। छोटा बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है या बिल्कुल पूँछ नहीं हिला रहा है, बिल्कुल साइलेंट बैठा है, तो आप वो भी समझ जाओ कि हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब है। ये सभी सिम्टम्स होते हैं। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में जो बड़ी बकरियां हैं वो खाना खाना छोड़ देती हैं और वो एक तरफ जाके बैठ जाती हैं। आप मतलब चाहो तो जैसे कि बकरियों का जो फेवरेट फूड होता है, कोई भी उन्हें दाना, जौ वगैरह या मक्का वगैरह डाल के देखो उस बकरी को, वो उसके पास आएगी, खाना चाहेगी लेकिन खाएगी नहीं। ऐसे केसेस में आप समझ जाओ कि बकरी बीमार है। और कोई भी पशु हो, आप बीमारी का अंदाज़ा उसके सिम्टम से ही लगा सकते हो, क्योंकि कोई जानवरों में ऐसे टेस्टिंग वगैरह नहीं होती है जो कि इंसानों में होती है कि आपने कोई चीज़ का सैंपल ले लिया। बहुत ही लिमिटेड टेस्ट होते हैं। तो हमें जो है वो एक तरह से अंदाजे से दवाई करनी होती है। और अगर बकरी को कोई बीमारी समझ आती है तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस में उसको 2-3 टाइप की दवा देनी पड़ती है। अगर बकरी को ज़ुकाम है सिर्फ, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ बुखार की भी दवा देनी पड़ जाए, ज़ुकाम की भी दवा देनी पड़ जाए। और अगर बकरी को बुखार है तो हो सकता है आपको बुखार की दवा तो देनी देनी है, साथ में ज़ुकाम की भी दवा देनी पड़ जाए। तो आपको कुछ ना कुछ दवाइयाँ ऐसी रखनी पड़ेंगी। बुखार की दवाइयाँ हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गए, और एंटी एलर्जी की कुछ दवाइयाँ होती हैं। तो इस टाइप की दवाइयाँ आपको रखनी पड़ेंगी। जो आजकल पशुपालन में जानवरों के लिए हम जो कि कर सकते हैं वो ये है कि हम उनका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर चेक करने के लिए तरीका होता है जो कि बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल तरीका है। जो पुराने थर्मामीटर्स आते थे उनको आपको बकरी के पीछे साइड लगाना है, बैक साइड में, जहाँ से बकरी पॉटी करती है। और वो अलग जो तरीका है, कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा अनहाइजीनिक हो सकता है या लोग नापसंद करें। और जैसे कि मेरे पास जो है, मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ, मेरे पास ये वाला थर्मामीटर है, जो कि ये कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इस टाइप के थर्मामीटर्स डॉक्टर्स ने, और जो रेलवे स्टेशन वगैरह में काफ़ी यूज़ होते थे। और इसको भी आपको बकरी के बैक साइड में लगा के टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। ये अगर आप सोचोगे कि बॉडी पे लगा के कहीं पे ऐसे करके शूट करके हो जाएगा, तो वो उससे टेम्परेचर इसका सही नहीं आता है। आपको इधर ऐसे पीछे जाना पड़ेगा बैक साइड में, तब आप सही टेम्परेचर आ पाएगा। और बकरियों का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 100 से 101 डिग्री तक होता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर 101 डिग्री तक टेम्परेचर है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है तो प्रॉब्लम की बात है। तो शुरुआत करते हैं। जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं, कौन कौन सी दवाई आपके पास होनी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो बकरियों को इशू होता है वो बुखार का होता है। तो आपके पास बुखार के लिए ये दवाई है जो कि बहुत ही अच्छी दवाई होती है।
और बहुत ही अच्छा काम भी करती है। मेलोनेक्स प्लस है, इसमें मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल सॉल्ट्स होते हैं। ये दवाई बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि बकरी को बुखार है तो आप दे सकते हैं। बुखार के साथ साथ ये दर्द में भी काम आती है। अगर आपको लग रहा है कि बकरी को कुछ इंटरनल दर्द हो सकता है, माइनर कुछ स्वेलिंग है, या बकरी को बुखार तो है ही आपको कंफर्म है, लेकिन वो थोड़ा बहुत आवाज़ भी कर रही है, करा रही है, तो मेलोनेक्स प्लस ये बहुत ही अच्छी दवाई होती है। ये जो दवाई है बड़ा सा टैबलेट आता है, इसको बोलस बोलते हैं, और आधी गोली आपको बड़े जानवर के लिए देनी है। अगर छोटा बच्चा है, जो कि छोटा बच्चा भी क्या, अगर मीडियम बच्चा है, जैसे कि ये वाले जो बच्चे घूम रहे हैं, इस साइज़ के बच्चों को आप आधी गोली दे सकते हो। इतने पे करके इतनी गोली आप खिला सकते हो। और अगर और भी छोटा बच्चा है तो आप आधी की आधी गोली कर दो। जैसे कि ये छोटा वाला हो जाएगा, ये मूली है, जो मूली को आप इसकी भी आधी गोली करके खिला सकते हो ताकि ओवरडोज ना हो। ये आधा है फुल गोली, ये आधी गोली है नॉर्मल जानवर के लिए। छोटा बच्चा है तो इतनी, अगर और छोटा, बिल्कुल ही छोटा बच्चा है तो आप और आधी कर दो। तो ये मेलोनेक्स प्लस जो कि बुखार के लिए, और अगर कुछ इंटरनल दर्द वगैरह है या कुछ बकरी को एक्सटर्नल भी चोट वोट लगी हुई है, उसको दर्द है, तो आप तब भी दे सकते हैं उसको। दूसरी जो दवाई है वो ये है, इसका नाम है सेराकाइन प्लस। सेराकाइन प्लस जो दवाई है, इसमें भी पैरासीटामोल होता है, साथ में जो दूसरे सॉल्ट्स हैं मेलोक्सिकैम बोलस और सेराटियोपेप्टिडेस, जो ये सॉल्ट है, थोड़ा यार नाम स्पेलिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन जो ये वाला इसका सॉल्ट है ऊपर वाला, ये बेसिकली सूजन के लिए होता है। बारिश के मौसम में होता क्या है कि बकरियों को सूजन होने लगती है। अधिकतर आप देखोगे कि मुंह के आसपास या गर्दन के पास सूजन हो जाएगी बकरियों को। तो ऐसे केसेस में ये दवाई बहुत अच्छी होती है। एक तो इसमें बुखार का भी है सॉल्ट, जो बुखार ठीक करता है, साथ में सूजन को भी ठीक करेगा, तो आप ये दवाई को दे सकते हो। और उसके बाद क्योंकि बारिश का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, बकरियों को अधिकतर जो है सर्दी ज़ुकाम तो होता ही रहता है। तो सर्दी और ज़ुकाम अगर बकरियों को हो रहा है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये दवाई आती है, ये जाइडस कंपनी की दवाई है, ये जाइडस एच करके इसकी कंपनी है, और इसका नाम ओरीप्रिम होता है। इस दवाई का नाम ओरीप्रिम। इसका थोड़ा रैपर फट गया है, तो ये कोशिश करता हूँ मैं अगर आ जाए दिखाने की। मुझे लगा था कि स्पेलिंग क्लियर होगी, बट हाँ, थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा, जैसा कि आप देखोगे। ORIPRIM ओरीप्रिम वेट बोलस करके आती है दवाई। तो ये दवाई वैसे तो सर्दी जुकाम के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन ये सस्ती और अच्छी दवाई है। इसका अगर आप MRP देखोगे तो लगभग 64 रुपीज़ की 4 गोलियाँ आती हैं, और आधी गोली आपको देनी होती है। अच्छी दवाई है। उसके बाद अगर सर्दी जुकाम है तो आप दूसरी गोली ये भी यूज़ कर सकते हो। इसका नाम है वैटसिप 3। ये भी वेटनरी में यूज़ होती है, लेकिन अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो ये 144 रुपीज़ की दवाई है। तो दो टाइप की दवाइयाँ मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बाई चांस अगर ओरीप्रिम अगर असर नहीं कर रही है किसी जानवर पे, तो आप उसको वैटसिप दे सकते हो। और ये जो दवाइयाँ हैं ये मोस्टली गाय, भैंस और बकरियाँ, इन पे तो काम करते ही करती हैं। आप कुत्तों वगैरह को भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपके अच्छी क्वालिटी के कुत्ते हैं या मतलब बाहर की ब्रीड से हैं, देसी कुत्ता नहीं है, तो आप यार एक्सपेरिमेंट मत करो। आप एक बार डॉक्टर से ही बात करो, पशु चिकित्सालय में जाके दिखाओ। गाय, भैंस, बकरी, इन सब में चल जाती हैं सारी दवाइयाँ एक सी। उसके बाद सर्दी जुकाम के बाद बकरियों को दो टाइप के इशू होते हैं जो कि पेट से रिलेटेड होते हैं। एक तो होता है कि बकरी को दस्त लग रहे हैं, लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो लूज़ मोशन को रोकने के लिए ये एंटीजोल करके दवाई आती है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये भी आपको आधी गोली देनी होती है बड़े जानवर के लिए, और अगर मीडियम साइज़ का जानवर है तो आप आधे की आधी गोली कर सकते हो। बहुत छोटा जानवर है तो उसकी भी आधी कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले मेलोनेक्स के लिए बताया था, सेम वही है, उसमें भी होगा। पेट दर्द में पेट से रिलेटेड जो दूसरा इशू होता है वो होता है कि जानवर को क्या है कि गैस बन रही है। एक तो है कि लूज़ मोशन हो रहा है, तो वहाँ अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा। एक है कि गैस बन रही है,
पेट फूल रहा है, उस केस में ये स्पासडिक वेट करके दवाई आती है, आप ये दवाई दीजिए। ये भी आधी गोली मतलब नॉर्मल साइज़ के जानवर के लिए, नॉर्मल बकरी, नॉर्मल साइज़ का बकरा आप आधी गोली दीजिए, और छोटे बच्चों को या और छोटे बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग और कम डोज। तो ये गोली भी आधी देनी है। और ये गैस के लिए है, अगर जानवर को गैस हो रही है, पेट फूल रहा है, अफारा टाइप लग गया, तो आप ये दवाई दे सकते हो। ये थोड़ा सा गैस को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। फिर जो नेक्स्ट दवाई है वो इसलिए होती है कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर बकरी बीमार है तो खाना खाना छोड़ देगी, और खाना खाना छोड़ेगी तो आप बाकी दवाइयाँ देंगे साथ में। उसके साथ साथ आप ये यूज़ कर सकते हो दवाई। इस दवाई का नाम ही भूख है, BHUK, भूख। तो ये जो दवाई है ये एक्चुअली जानवर के मेटाबॉलिज्म में काम करती है और उसकी भूख को बढ़ाती है। जानवर जब बीमार हो जाता है तो वो खाना छोड़ देता है या खाना कम कर देता है। तो ऐसे केसेस में आप ये वाली गोलियां भी दे सकते हो। और गाइस बहुत ज़रूरी बात ये है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये आप एक साथ मिक्स करके भी दे सकते हो। अलग अलग खिलाना एक हेक्टिक काम है। जो ओरल सस्पेंशन वाली दवाइयाँ होती हैं उनको आप या तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे गाय वगैरह होती हैं, वो तो इजीली खा लेती हैं कि जो हमारी आटे की जो वो होती है रोटी बनाने वाली, क्या कहते हैं, डो होती है या लोई कहते हैं यहाँ लोकल भाषा में। तो जैसे हमें एक रोटी बेलनी है उतनी बड़ी, आप उतना बड़ा एक आटा ले लो और उसमें दवाई को पीस के बीच में डाल दो और गोल करके जानवर को खिला दो। लेकिन अगर बकरियां हैं तो कुछ बकरियां तो खा लेती हैं, कुछ बकरियां अगर नहीं खाती तो उसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये है, जो ओखली होती है, ये ओखली है, इसमें दवाई को तोड़ के डाल दो हाफ को। ये उसको पीसने के लिए इसमें डाल के जो जो आपको, सपोज़ करो आपकी बकरी को बुखार है और साथ में उसको सर्दी ज़ुकाम भी है, तो आप मेलोनेक्स प्लस आधी गोली ले लो। फिर आप जो ओरीप्रिम दिखाई थी या वेटसिप 3 दिखाई थी उसमें से आप आधी गोली ले लो, और 2 गोलियां तो ये हुई। अगर आपको जानवर आपको लग रहा है कि खाना भी नहीं खा रहा है या बिल्कुल खाना ही छोड़ दिया है उसने, तो आप आधी गोली भूख वाली दवा की ले लो। तीनों गोलियों को आधा आधा डालो, इससे ऐसे ऐसे करके उसको बारीक पीस लो। उसके बाद मेरे पास कुछ जो इंजेक्शंस बच जाते हैं वेस्ट, इन्हें मैं हमेशा रख लेता हूँ, फेंकता नहीं हूँ। इस टाइप की जो सिरिंज है, इसमें आप, जैसे कि आपको पता है कि सपोज़ करो आपको बकरी को 3 आपने मेडिसिन डाली, तो हो सकता है कि ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बने, वो इसको खींच ना पाए। तो आप 2 बार इंजेक्शन को भरो पानी से और इसमें मिला दो, ताकि आप उतना ही 2 बार में भर के ही पिला सको। क्योंकि बार बार जानवर का मुंह खोल के उसको पिलाना थोड़ा हेक्टिक काम होता है, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आप पानी उतना ही मिलाओ जितनी कि आपको दवा पिलानी है। अगर आप बिना इंजेक्शन के अंदाजे से पानी मिला दोगे, सपोज़ आपने लिया किसी बर्तन से लेके इसमें पानी डाल दिया और आपको बाद में पता चला कि यार ये जो लिक्विड तैयार हो गया ये तो अब 4 सिरिंज के बराबर हो गया है, तो आपको दवा तो वही क्वांटिटी पिलानी है, लेकिन अब आपको 4 सिरिंज भरनी पड़ेंगी, जो कि 4 सिरिंज को भर के पिलाना बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा। क्योंकि बकरी एक जगह पे स्टेबल नहीं खड़ी रहती है, बकरी कहीं ना कहीं भागेगी, आपको उसे किसी और दूसरे से पकड़वा के दवा पिलानी पड़ेगी, और फिर उसको 4 बार पिलाना थोड़ा हेक्टिक काम हो जाएगा। और एक तो यही है, दूसरा क्या है कि एक ट्रिक ये भी है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सपोज़ जैसे कि मेरे फार्म पे मेडिकल के जो सारे इश्यूज़ हैं वो मैं ही देखता हूँ, और जो बाकी दूसरे काम है उसके लिए वर्कर लगा हुआ है। दिक्कत क्या है कि वर्कर अनपढ़ है, वर्कर को नॉलेज नहीं है, वर्कर को जो बोल दो वो उतना कर सकता है। सपोज़ अब आपकी बकरी बीमार है, अब आपने से बोला कि तुझे बकरी को बुखार की दवा देनी है, ठीक है। एक तो चीज़ ये है कि उसे पता हो कि भाई वो किसी को पकड़ रहा है जो कि पढ़ा लिखा है। तो जैसा कि आप गाइस देखेंगे कि मैंने 4 बॉक्स रखे हुए हैं। मैं चाहता तो सारी दवाई इसमें एक साथ भी रख सकता था मिक्स करके, लेकिन वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन सी दवाई है। तो ये एक छोटा सा हैक या छोटी सी ट्रिक है कि सपोज़ करो कि एक इंसान है जो कि इंग्लिश नहीं पढ़ पाता, जिसको हिंदी पढ़नी आती है सिर्फ, दवाइयों में मोस्टली इंग्लिश में लिखे होते हैं नाम, हिंदियों में नहीं लिखे होते। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, मैंने उसको बोला बुखार की दवाई, तो वो जाएगा देखेगा, अच्छा ये तो भूख ना लगने की दवाई है, छोड़ दिया। उसने देखा कि ये बुखार की दवाई है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसने पढ़ लिया कि यार बुखार की दवाई का ये डब्बा है,
वो इससे आधी गोली निकालेगा और खिला देगा। लेकिन अब बात आती है कि सपोज़ जो मेरा वर्कर है वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसको ना हिंदी पढ़नी आती है ना इंग्लिश पढ़नी आती है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? आप सपोज़ कहीं बाहर चले गए, बकरी बीमार है, उसको दवा की ज़रूरत है, रात का टाइम है, आपने सरकारी अस्पताल में फ़ोन किया या डॉक्टर को आप लेने गए, वहाँ कोई अवेलेबल ही नहीं है, और हो सकता है कि आप सुबह तक अगर बकरी को बुखार की दवा ना दो तो उसकी कंडीशन थोड़ी और ख़राब हो जाए। तो ऐसे केसेस में मैंने जो ट्रिक यूज़ करी हुई है, मैंने बॉक्सेस में नीचे निशान लगा दिए हैं। ये देखो आप, जो स्क्वायर बॉक्स इसमें चौकोर निशान है, उसका मतलब है कि ये गैस और दस्त की दवा है। तो मैंने क्या, इनकी फ़ोटोज़ खींच के अपने फ़ोन में रखी हुई हैं ताकि मैं भी भूलूँ नहीं। इन केस कोई इमरजेंसी है और मेरे वर्कर का फ़ोन आता है कि भैया तबीयत ख़राब है बकरी की और अर्जेंट में दवाई चाहिए या दवाई खिलानी है मुझे, तो क्या करूँ? तो मैं उसे बताऊँगा कि भाई बुखार वाली दवा है, कोई पढ़ा लिखा आदमी आसपास तेरे नहीं है, तो बॉक्स नीचे का देख, गोला गोला बना हुआ है बॉक्स में, जैसे कि इसमें राउंड शेप बना हुआ है, तो वो राउंड शेप देखेगा, अच्छा राउंड शेप वाली बुखार की दवा है, तो राउंड शेप वाले बॉक्स में से खोलेगा और आधी गोली खिला देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 या 3 दवाइयाँ बकरी को खिलानी ही पड़ती हैं। और ओरल सस्पेंशन का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि आपको अगर बाय मतलब अगर आपको बोलस खिलानी है और बाय ओरली खिलानी है, मुंह में उसके डाल के दवा करनी है, तो बकरी खाली गोली कभी नहीं खाएगी। आप सोचोगे कि सिर्फ मेडिसिन उसके मुंह में डाल दो तो वो बकरी उसको बाहर निकाल देगी। या तो आपको आटे का डो लेना पड़ेगा, आटे की लोई लेनी पड़ेगी, उसमें दवा को आप पीस के डाल दो और गोला बना के खिला दो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मैंने आपको बताया, आप ओखली लो, उसमें दवाई को पीस लो, 1 सिरिंज पानी डाल दो। अगर दवाई फिर भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी और आप सिरिंज में नहीं भर पा रहे उसको, तो 2 सिरिंज पानी डाल दो आप, उसके अकॉर्डिंग फिर आप भर के पिला दो। तो बेसिकली ये वाला जो सेशन था वो दवाइयों के बारे में था, और दवाइयों में भी जो कि हमें ओरली देनी है। गाइस आप कोशिश करिए कि जानवरों को, अगर आप स्पेशली छोटे बच्चों को अगर आप ओरली दवाई देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जो मेरे पास ये छोटे बच्चे हैं, जैसे ये एक दिख रहा है, ये गाजर है, वो छोटा पीछे जो वो वाला है गाय के पास, बच्चे के पास खड़ा, वो मूली है, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, तो मैं इनको ये वाली दवाई भी नहीं देता हूँ। मेरे पास इनके लिए सिरप्स रखे हुए हैं, और ज़्यादा सिरप की ज़रूरत नहीं है, 2 ही सिरप हैं, एक मल्टीविटामिन के लिए होता है और एक बुखार और सर्दी ज़ुकाम खांसी के लिए होता है। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ ट्रीटमेंट में कि इन्हें छोटे बच्चे को पहले सिरप दूँ। जैसे ये छोटी बच्ची है, सिम्मी है, सिम्मी अभी ज़्यादा से ज़्यादा शायद 15-20 दिन की हो गई है। मेरे पास इसकी डेट लिखी हुई है कि कब पैदा हुई थी, एग्जैक्ट अभी मैं भूल रहा हूँ। तो अगर मुझे इसको कुछ दवाई करनी है तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं इसको सिरप पिलाऊँ ओरली। और जो पशुपालन में जो सिरप आते हैं वो ह्यूमंस वाले ही आते हैं बच्चों के, आप वो वाले सिरप इनको दे सकते हो, बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव होते हैं। थोड़े से महंगे पड़ते हैं लेकिन इनको उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, आराम से टेस्टफुली उसको पी लेते हैं, क्योंकि वो मीठे होते हैं, उनमें फ्लेवर्ड होता है, कोई मैंगो फ्लेवर होता है, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में होता है। तो ये वो वाली दवाइयाँ बहुत आराम से पीते हैं, और अगली बार आप जब पिलाने जाओगे तो अपने आप दौड़ के आपके पास भी आएंगे, भागेंगे इन दवाई पीने से। तो आप पहले कोशिश करो इतने छोटे बच्चों को, जितना छोटी ये सिम्मी है या जितने छोटा ये गाजर है, इतने छोटे बच्चों को आप सिरप पिलाइए। थोड़े बड़े वाले जो बच्चे जैसे ये वाले हैं, ये हो गई वो बाकी के पीछे 3-4 हैं जो इस टाइप की एज के बच्चों को, जो कि लगभग 2 महीने 3 महीने के हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, आप ओरली ये वाली दवाई ही पिला सकते हो। और जो बड़ी बकरियां हैं उनमें भी अगर आप चाहो तो फिर ओरली तो ऑप्शन है ही, फिर उनको तो आप बाय इंजेक्शन भी दवा दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला जो वीडियो है ये सिर्फ ओरल दवाओं के लिए मैंने कवर किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं बाय सिरिंज जो इंटरमस्कुलर या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगते हैं, जो कि मांस या खाल में इंजेक्शन लगते हैं, उन पे वीडियो बनाऊंगा कि आपके पास फार्म में कौन कौन से इंजेक्शंस या मेडिसिन्स होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं। दवाइयाँ मोस्टली सेम ही होती हैं, जैसे कि ओरली इनमें देखा जाए तो इनमें कोई मल्टीविटामिन नहीं है। तो जो मल्टीविटामिन्स होते हैं वो मोस्टली क्या कहते हैं कि बाय इंजेक्शन के थ्रू ही आते हैं, कि आप उन्हें इंजेक्शन के थ्रू लगा सको। बाकी जैसे कि लीवर टॉनिक्स वगैरह होते हैं वो सिरप के फॉर्म में आते हैं, लीवर टॉनिक आप दे सकते हो ओरली सिरप के थ्रू।
और तो कुछ नहीं है। जो मिनरल मिक्सचर होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, उसे आप खाने में मिला दो। जैसे कि ये इनकी सानी वानी है, जब बनती है सानी तो 2-3 चम्मच इनकी सानी में नमक मिला दिया जाता है, पूरी जो एक साथ बनती है 1 चम्मच उसमें मिनरल मिक्सचर डाल दिया जाता है। जो लीवर टॉनिक वगैरह हैं वो आप चाहो तो इनकी सानी में मिला दो, वरना ये जो बच्चे हैं इनकी आदत हो रखी है, ये तो मैं एक कटोरी में निकाल लेता हूँ, ये पी लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि मेडिसिन पे ही हो और इंजेक्शंस पे हो, जो कि बाय सिरिंज यूज़ करके लगाए जाते हैं। और ये सिम्मी बॉक्स को खाने में लगी हुई है अभी। तो दोस्तों, चैनल पे आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर करिए, वीडियोस के लिंक शेयर करके बोलिए कि सब्सक्राइब करें। आप लोगों का जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा ही मोटिवेशन भी मिलेगा। थैंक यू गाइस।